ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गे शिवा क्षमा धात्री स्वाहा सदा नमस्तुते। देश भर में श्रद्धा और भक्ति का माहौल बन गया है क्योंकि आज से शारदीय नवरात्र की शुरुआत हो गई है। इस बार नवरात्रि 10 दिनों की है क्योंकि चतुर्थी तिथि 2 दिन तक रहेगी। सुबह सुबह से ही मंदिरों में भक्तों की कतारें लगी हैं। लोग माता के दर्शन और पूजा पाठ में व्यस्त हैं। कोलकाता, दिल्ली और अन्य शहरों से माता के झांकी पंडालों की तस्वीरें सामने आ रही हैं जो भव्यता और धार्मिक उल्लास का संदेश दे रही हैं। पुराणों और कथाओं के अनुसार दक्ष प्रजापति के यज्ञ में देवी सती ने अपनी देह त्याग दी थी। इसके बाद देवी का पहला अवतार शैलपुत्री रूप में राजा हिमालय के यहाँ हुआ। इसलिए नवरात्रि के पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजा की जाती है। देश भर में नवरात्र का यह पर्व श्रद्धालुओं में उत्साह और भक्ति की भावना को नई ऊंचाइयों पर लेकर जा रहा है। इस दौरान लोग देवी के 9 रूपों की आराधना कर रहे हैं और पर्व की खुशियां भी मना रहे हैं। तो शक्ति की साधना भक्ति का ये महापर्व नवरात्र महापर्व की शुरुआत आज से हो गई है। पहले दिन मां शैलपुत्री की आराधना पूरे देश भर में की जा रही है। भक्तों में बेहद उत्साह। सुबह से ही मंदिरों में भक्तों का तांता जो है वो लगा हुआ है। माता रानी के दर्शन के लिए लोग पदयात्रा कर रहे हैं। नंगे पैर माता रानी के दरबार पहुंच रहे हैं। देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। मैहर की तस्वीर है ये। यहाँ पर भक्त बड़ी संख्या में पहुंचे हुए हैं और पूरे 10 दिनों तक इसी तरह का जो उत्साह है वो बना रहता है। तो बड़ी संख्या में भक्त माता रानी के दरबार पहुंच रहे हैं अपनी मनोकामना को लेकर। खाली पैर 9 दिन उपवास रखकर माता रानी के लिए जो सेवा है वो इन 9 दिनों में देखने को मिलेगी। और बड़ी संख्या में आज सुबह से ही मंदिरों में भक्तों का तांता लगा हुआ है। भक्त पहुंच रहे हैं, माता रानी के दर्शन कर रहे हैं। तो आज पहला दिवस नवरात्रि का जिसमें मां शैलपुत्री की आराधना की जा रही है और आज से बेहद ही धूमधाम तरीके से शारदीय नवरात्र की शुरुआत हो गई है और आज से ही जो भक्तों का उत्साह है वो देखते बन रहा है। तो लगातार हम आपको तस्वीर दिखाए पूरे देश भर में किस तरह से उत्साह है। और ये तस्वीरें आप देखिए कि मंदिरों में सुबह से ही पूजा पाठ चल रही है। बड़े बड़े जो है मंदिरों में भक्तों का हुजूम उमड़ पड़ा है। बड़ी संख्या में जो भक्त हैं वो मनोकामना लिए माता रानी के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं और बेहद उत्साह अगर कहें तो भक्तों के मन में नजर आ रहा है। और नवरात्र में अगर हम देखें तो भक्तों की जो ये आस्था है वो देखने को बनती है। और सुबह से ही मंदिरों में आज बड़ी संख्या में जो भक्त है वो पहुंच रहे हैं। तो शारदीय नवरात्र का आज पहला दिन जिसको लेकर भक्तों में काफी उत्साह है। मंदिरों में मत्था टेकने के लिए दूर दराज से जो भक्तगण हैं वो पहुंच रहे हैं। नंगे पैर पहुंच रहे हैं, कुछ खाली पैर पहुंच रहे हैं। और जिस तरह की आस्था अगर हम कहें तो बेहद बड़ी संख्या में भक्त पहुंच रहे हैं मंदिरों पर। शारदीय नवरात्रि के पहले दिन विश्व प्रसिद्ध तांत्रिक शक्तिपीठ मां पीतांबरा मंदिर में आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा। सुबह 5 बजे से ही श्रद्धालुओं का तांता लगना शुरू हो गया था। पूर्व गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा और आतंकवाद विरोध मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनिंदर जीत सिंह बिट्टा ने मां बगलामुखी के दर्शन कर आशीर्वाद लिया। मंदिर प्रबंधन के अनुसार आज सुबह से अब तक तकरीबन 25,000 श्रद्धालु मां के दर्शन कर चुके हैं। अनुमान ये लगाया जा रहा है कि शाम रात तक यह संख्या 50,000 से ज्यादा पहुंच सकती है। आज पहला दिन है और इस वक्त हम मौजूद हैं विश्व प्रसिद्ध देवी तांत्रिक शक्तिपीठ मां पीतांबरा मंदिर प्रांगण में। मां पीतांबरा मंदिर में सुबह 5 बजे से ही भक्तों की भीड़ लगी हुई है और कतारबद्ध होकर भक्त मां बगलामुखी के शैलपुत्री के रूप में दर्शन कर रहे हैं। आज मां शैलपुत्री की पूजा कर रहे हैं और देश के कोने कोने से साधक यहाँ पहुंचे हुए हैं जो 9 दिन रुककर मां बगलामुखी के साधना करेंगे, दर्शन करेंगे, पूजन करेंगे। हम अपने सहयोगी से कहेंगे कि दिखाएं कि मां बगलामुखी का ये दरबार है और यह यहाँ से ही मां बगलामुखी की गर्भ गुफा प्रारंभ होती है और भक्त मां के दरबार में पहुंचकर पूजा अर्चना करते हैं, दर्शन करते हैं, पूजन करते हैं। देश के कोने कोने से यहाँ लोग आते हैं और मां बगलामुखी के दरबार में आकर पूजा अर्चना और साधना करते हैं। नवरात्रि की नवमी के दिन यहाँ एक विशेष अनुष्ठान भी होता है
जिसमें नगर के अलावा भी जहां दूर दराज से आए हुए लोग भी मां के हवन में पूर्णाहुति देते हैं। हमारे साथ कुछ श्रद्धालु मौजूद हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। आप आज नवरात्रि का पहला दिन है मां के दरबार में, क्या बहुत अच्छा लगता है माई के दरबार में आने से, बहुत शौक की अनुभूति होती है, आनंद की प्राप्ति होती है। बहुत दूर दराज से लोग आए हैं, आप कहाँ से आए? काफी दूर से मैं फिरोजाबाद से आया। माँ बगलामुखी लोगों को बिल्कुल जो उनकी मुरादें होती हैं वो पूरी करती है। देश के कोने कोने से लोग यहाँ आते हैं और माँ के दर्शन करते हैं। क्या राजनेता, क्या मंत्री, क्या संतरी, क्या अधिकारी, सभी माँ के दरबार में मत्था टेक हाजिरी लगाते हैं और माँ का पूजन अर्चन करते हैं और माँ निश्चित ही भक्तों की मुरादें पूरी करती हैं। राजीव मिश्रा, INS न्यूज, दतिया। इधर छिंदवाड़ा की ऐतिहासिक श्री राम लीला इस वर्ष भी भव्य मंचन और नए अंदाज में दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर रही है। रविवार रात छोटी बाजार स्थित रामलीला मंच पर सीता स्वयंवर की कथा का प्रभावशाली प्रदर्शन हुआ। कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण रहे सांसद विवेक बंटी साहू, जिन्होंने विदेहराज जनक की भूमिका निभाई और अपने दमदार अभिनय और संवादों से दर्शकों का दिल जीत लिया। मंचन के बाद उन्होंने इसे एक दैवीय और अविस्मरणीय अनुभव बताया। यह पहली बार है जब छिंदवाड़ा के किसी सांसद ने रामलीला मंच पर अभिनय किया है। खास बात यह है कि उनके दादा जयशंकर साहू श्री रामलीला समिति के अध्यक्ष भी रह चुके हैं और पिछले वर्ष उनके पुत्र वंश ने भी राजा की भूमिका निभाई थी। देखिए, प्रभु लीला हजारों वर्षों से होते आ रही है। ये हमारी संस्कृति का एक प्रमुख हिस्सा है। छिंदवाड़े की हमारी रामलीला भी ऐतिहासिक है। निर्विवाद रूप से लगातार 137 वर्षों से रामलीला का आयोजन हो रहा है। चौथी पीढ़ी के रूप में मुझे इसमें रामलीला परिवार जोड़ने का अवसर मिला है। मेरे परदादा जी, दादाजी, पिताजी और मैं इस वर्ष, पिछले वर्ष मेरे बेटे ने भी अभिनय किया था। तो ये सौभाग्यशाली है, प्रभु कृपा हुई, भगवान राम की कृपा हुई और आज राजा जनक का मुझे अभिनय करने का इसमें अवसर मिला।